हाय फ्रेंड्स। वेकेशन लीव का प्रोसेस 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहली स्टेप लीव अप्लाई करना, दूसरी स्टेप लीव अप्रूव करना। ये दो स्टेप्स हम इसी वीडियो में पार्ट 1 के वीडियो में देखने वाले हैं। और तीसरी स्टेप है रिजम्पशन डेट डालना और रिजम्पशन डेट अप्रूव करना। ये दोनों स्टेप्स हम पार्ट 2 के वीडियो में देखेंगे। एक्चुअल में रिजम्पशन डेट उस वक्त डाली जाती है जब एम्प्लॉय ऑफिस में ज्वाइंट हो जाता है। उसके बाद सैप में रिजम्पशन डेट डाली जाती है और उसको अप्रूव किया जाता है। फिलहाल हम ये स्टेप कंप्लीट करेंगे और ये दो स्टेप हम जून में जब एम्प्लॉय ऑफिस में ज्वाइंट हो जाएंगे उसके बाद पार्ट 2 का वीडियो हम देखेंगे। ये 4 स्टेप्स आपको कंप्लीट करना है वेकेशन लीव अप्लाई करने के लिए। टिकट बार के अंदर हम ये टिकट टाइप करेंगे और इंटर करेंगे। इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने रहेगा। तो लीव एप्लीकेशन पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर उस एम्प्लॉय का इसी नंबर डालना है जिस एम्प्लॉय की हमको वेकेशन लीव अप्लाई करना है। इसी नंबर डाला, इस बॉक्स में हम क्लिक करेंगे, साइड वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की एक लिस्ट वहाँ पर आती है। मैं इसको साइड में कर देता हूँ। इसमें हमको सर्च करना है PRI यानी प्राइमरी के लिए वेकेशन डालना रहा तो हम इस PRI का सिलेक्शन करते हैं। और सेकेंडरी वेकेशन डालने के लिए, सेकेंडरी टीचर का वेकेशन डालने के लिए हम SEC सिलेक्ट करते हैं। देखो यहाँ पर SEC आ गया है। अब यहाँ पर कब से कब तक हमको डालना है तो GR के हिसाब से 3 में से हमको छुट्टी डालना है। देखो 2 का संडे है और 3 से हमको छुट्टी है। ठीक है, और कब तक है इस साइड वाले बॉक्स से हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। देखो हमको 12 तारीख तक छुट्टी है और 13 का संडे है। ठीक है, 12/6 तक डेट आ गई है। रीजन कोड फॉर लीव। ठीक है, वो जो साइड वाला बॉक्स है वहाँ पर हमने क्लिक किया तो इस तरह का विंडो ओपन होगा। हमने उसको सिलेक्ट करके यस पर टिक किया तो यहाँ पर 01 आ जाएगा। अब प्रीफिक्स, मैंने आपको बताया था कि 3 तारीख से हमको छुट्टी है, 2 तारीख का संडे था तो हम 2 तारीख डालेंगे। यहाँ पर सफिक्स में भी छुट्टी आ रही थी, 13 का संडे आ रहा था। ये देखो ये बता रहे हैं यहाँ पर कि आपका जो अप्लाई किया है उसने आपने वो सैटरडे की लीव थी तो हमारा 13 जो रहेगा वो सफिक्स रहेगा। अगर आपने LTA अप्लाई किया है तो उसकी डेट यहाँ पर आप डाल दो। तो ये LTA तो प्राइमरी वालों के लिए रहता है। SEC की जगह ऊपर PRI रहना चाहिए और LTA अगर आपने लिया है इस महीने मई वेकेशन में तो आप LTA की डेट वहाँ पर डालेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक क्लिक करके आप इंटर क्लिक दबाएंगे तो फिर से पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। एम्प्लॉय का नाम आता है, लीव डेज टोटल कितने हो गए 41। इंटर करने के बाद उसका नाम भी आता है, लीव डेज भी आता है। ठीक है, पूरा अच्छी तरह से आप चेक कर लेंगे। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रिजम्पशन, एम्प्लॉय 14/6 को रिज्यूम होगा। हमने इंटर किया और अब पोस्ट किया। अब पोस्ट करने से पहले आप एक बार चेक कर लेना कि हमने सही डाला कि 3 से लेकर 12 तक है। फिर ये सब चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये कि दोनों चीज़ें चेक कर लो 3 से लेकर 12 तक। ठीक है, एम्प्लॉय का नाम भी चेक कर ले, इसी नंबर भी चेक कर ले, फिर उसके बाद पोस्ट कर ले। एम्प्लॉय लीव स्टेटस चेक इन रिक्वेस्ट इज सेंड फॉर अप्रूवल। टिक किया। अब यहाँ से प्रिंट भी निकाल सकते हैं, प्रिंट व्यू भी देख सकते हैं।
प्रिंट व्यू हमने देखा तो इस तरह का रहेगा। अब यहाँ से प्रिंट ऑप्शन रह के इसको अपने पास सेव भी कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पर 2/5 से लेकर 13/6 तक इस तरह का पूरा फॉर्मेट आपके सामने आता है। ठीक है, अब हम बैक गए, एग्जीक्यूट किया, प्रीवियस लीव एप्लीकेशन इज पेंडिंग, वो जो हमने क्लिक किया तो वो अप्लाई हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम गए, अब दूसरी स्टेप यहाँ से लीव अप्रूवल की शुरू होती है। अब लीव अप्लाई हमने कर दिया है तो हमको फिर से वही टिकट बार में टाइप करना है और इंटर करना है। तो यहाँ पर लीव अप्रूवल आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर उसी एम्प्लॉय का नंबर डालेंगे जिसके हमने लीव अप्लाई किया था और लीव अप्रूवल पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अप्रूव न्यू है, उस पर हम क्लिक करेंगे तो यस हो जाएगा। यस होने के बाद चेक कर लेंगे उसका इसी नंबर, नाम और डेट। 3/5 से 12/6 तक छुट्टी है, टोटल 41 डेज। यहाँ पर यस है, एग्जीक्यूट किया, एम्प्लॉई अपडेट सक्सेसफुली, हमारी जो लीव थी वो अप्लाई हो चुकी है। 2 स्टेप हमारी यहाँ पर क्लियर हो गई है, लीव अप्लाई भी हो गई है और लीव अप्रूव भी हो गई है। अब हम बैक जाएंगे, अब तीसरी स्टेप है लीव रिजम्पशन। तो ये 2 स्टेप हमने देख लिया। लीव रिजम्पशन पर हम जब करेंगे तो यहाँ पर इसी नंबर डालना रहेगा और एग्जीक्यूट करना रहेगा। चूँकि रिजम्पशन डेट उसी वक्त डालते हैं जब एम्प्लॉई ऑफिस में रिज्यूम हो जाता है, क्योंकि अगर मैं अभी रिज्यूम डाल लूँगा तो ये रिजम्पशन डेट आएगी 6/5 आएगी, क्योंकि मैं आज डाल रहा हूँ। इसलिए एम्प्लॉय जब आएगा 14 या 15 जून को, उसी वक्त मैं रिजम्पशन डेट डाल दूँगा और उस पर एग्जीक्यूट कर लूँगा तो इसका रिजम्पशन डेट हो जाएगा। और चौथी स्टेप फिर उसको अप्रूव करना रहेगा। फिलहाल हमने 2 स्टेप देखा है। अब चेक करेंगे हमने कि लीव अप्लाई हुई या नहीं हुई। तो हम लीव बैलेंस में गए और वहाँ का उस पर इसी नंबर डाले, एग्जीक्यूट किया। देखो यहाँ पर हम नीचे जाकर लास्ट लीव यूटिलाइज पर क्लिक करेंगे तो देखो 3/5 से लेकर 12/6 तक, मतलब ये अप्लाई हो गई है और एक्सपेक्टेड रिजम्पशन डेट उसकी 14/6 आई है। एक्चुअल रिजम्पशन हम कब डालेंगे, जब एम्प्लॉई ऑफिस में आ जाएगा उस वक्त डालेंगे। ठीक है, तो ये चेक भी हमने कर लिया है। This is School2U channel. Updates for students and teachers. For new videos, please subscribe School2U channel.